कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ गया। भारत किसी बड़ी तैयारी में है। इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। पाकिस्तान से की गई हर आतंकी वारदात को भारत एक्ट ऑफ वार मानेगा। All those responsible will be brought to justice. कि हमारी तैयारी वैसी है कि जरूरत पड़ेगी तो हमें हमारी सेनाओं को नदियों को भी पार करना पड़ेगा। पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। आप तैयार रहिए, वो दिन कभी भी आ सकता है। बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट। क्या फिर से नक्शा बदलेगा दुनिया का? हमारे राष्ट्रगान में वो हिस्सा जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों या हिस्सों की बात है, जिसमें कहा गया पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, इसमें मिसिंग क्या है? मिसिंग है सिंध। लेकिन अभी भी हमारे राष्ट्रगान का हिस्सा है। तो क्या इसका कोई मतलब है? क्या हमारे जो फोरफादर्स थे, जब ये तय हुआ कि भाई ये राष्ट्रगान है और उसमें जब ये चीजें संकलित हुई, उसमें से सिंध को अलग नहीं किया गया? सिंध आज भी है। क्या ऐसा कुछ है जो होना बाकी है? क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो कहा है जो आम तौर पर इस तरह के बयान इतने सुपीरियर लीडर्स की तरफ से नहीं आते हैं। और दो फर्क हैं दोस्तों, समझना इस बात को। पाकिस्तान और भारत के बीच फर्क है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो हमेशा आपसे मार खाता है, वो हारता है। वो एक साथ हजारों की संख्या में 1971 में 93,000 सैनिक सरेंडर करते हैं, फिर भी वो एक फेक इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाता है कि नहीं, भारत से हर जंग हम जीत जाते हैं। देश के रक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा है, क्या उसका कोई मतलब है? आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। राजनाथ सिंह ये बोलते हैं और पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। आप क्या ऐसा पहला बयान है राजनाथ सिंह का जिसमें वो इतिहास, भूगोल एक तरह से बदल देने की बात करते हैं? नई लाइन, दो देशों को अलग करने की नई लाइन खींचने की बात करते हैं। अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही एक बयान करीब 1-1.5 महीने पहले राजनाथ सिंह ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप याद करें तो वो हमारी चाहे सैन्य लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, आप अगर इन बयानों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत किसी बड़ी तैयारी में है, भारत किसी बड़े मौके की तलाश में है। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे, तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप जब इन बयान को सुनते हैं तो एक बात मैंने आपसे कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों बिल्कुल अलग देश हैं। भारत पाकिस्तान जैसा नहीं है, ना यहाँ की लीडरशिप, और जहां तक अर्थव्यवस्था, बाकी कहानियों की बात है तो आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक पाकिस्तान था जो हमेशा न्यूक्लियर बम मार देंगे, हमारे पास 5 किलो के बम है, इस तरह की बकवास पाकिस्तान से सुनने को मिलती थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सरकार हो या सेना की लीडरशिप हो, उसने एक लाइन पकड़ी है। वो लाइन ये है कि पाकिस्तान एक गलती करेगा, हम नक्शा बदल देंगे, हम इतिहास बदल देंगे, हम भूगोल बदल देंगे। और ये सब हो ही रहा था कि दिल्ली का ब्लास्ट हो गया। दिल्ली का ब्लास्ट यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने क्या कहा? भारत ने ये कहा कि पाकिस्तान से की गई हर आतंकी वारदात को भारत एक्ट ऑफ वार मानेगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. जी हां, इस बात की घोषणा भारत पहले ही कर चुका है।
ऑपरेशन सिंदूर को बस थोड़े समय के लिए स्थगित किया गया है, रोका नहीं गया है। और एक आतंकी वारदात से यह फिर से ट्रिगर हो सकता है, मतलब जहां से रुका था हम वहीं से शुरू कर देंगे। और यह सब देश के सैन्य प्रमुख से लेकर देश के रक्षा मंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं। और फिर से जब दिल्ली का ब्लास्ट होता है और देश के रक्षा मंत्री जब यह कह रहे हैं कि सिंध कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है, सभ्यता के लिहाज से सिंध तो हमारा ही था, हमेशा से वो भारत के सिविलाइजेशन का हिस्सा रहेगा। क्या पता कल को बॉर्डर बदल जाए, क्या पता कल को सिंध शामिल हो जाए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। जिस दिन देश के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि सिंध हमारा ही हिस्सा है, उसी दिन देश के वेस्टर्न कमांड से यह कहा जाता है कि हमारी तैयारी वैसी है कि जरूरत पड़ेगी तो हमें हमारी सेनाओं को नदियों को भी पार करना पड़ेगा। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? वेस्टर्न कमांड की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारी तैयारी उस लिहाज का है, उस बड़े स्केल पर है कि कल को अगर हमें नदी समुद्र पार करना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि इन बयानों में एक पैटर्न है, मतलब कुछ होता दिख रहा है। 6 महीने, 2 महीने, साल भर, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि हर देश का अपना कैरेक्टर होता है, हर देश का अपना चरित्र होता है। जैसे आदमी आदमी का चरित्र होता है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, वैसे ही राष्ट्रों के भी चरित्र होते हैं। भारत और पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत अलग है। भारत की लीडरशिप दुनिया में सबसे सीरियस लीडरशिप में से एक समझी जाती है, वो चाहे कोई भी लीडरशिप रही हो, किसी भी पार्टी की रही हो। हम पाकिस्तान से हमेशा बेहतर रहे, लेकिन बावजूद इसके अगर पब्लिक डोमेन में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो दर्शकों, हमें आपसे बार बार यह कहा जा रहा है कि आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए। वो दिन कभी भी आ सकता है। वो एक्शन जो ऑपरेशन त्रिशूल में आप देख रहे हैं, गुजरात से लेकर राजस्थान तक, वो पूरा का पूरा बॉर्डर एक साथ एक्टिव हो सकता है। अब जब रक्षा मंत्री कह रहे हैं, देश की सेनाएं बार बार कह रही हैं ऑपरेशन सिंदूर से जोड़िएगा, तो मुझे ध्यान ही नहीं है कितनी बार ये सब दोहरा दिया गया है। अब सिंध की बात कह दी गई है, उससे पहले राजनाथ सिंह ही सरक्रीक को लेकर बोल चुके हैं कि भाई इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। देश के सेना प्रमुख कह चुके हैं कि एक गलती और पाकिस्तान का इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश के प्रधानमंत्री गीता का श्लोक दोहराते हैं, जिसका भाव यह है कि युद्ध के संग्राम में ही असल विजय है। बकायदा देश के प्रधानमंत्री गीता के श्लोक को दोहराते हुए कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्यासी। जिसका मतलब है सुख दुख में समान भाव रखकर, लाभ अलाभ में समान रहकर, जय अजय में समान दृष्टि रखकर उसके बाद युद्ध के लिए संग्राम कर, इस प्रकार तू पाप का भागी नहीं रहेगा। आपको इन सब मतलब क्या ये सब अनायास है, यूं ही है, नेताओं द्वारा बस बोल दी गई बात है? प्रधानमंत्री, आपको तो पता है प्रधानमंत्री जो कहते हैं उनमें मैसेज होता है। और एक पैटर्न जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं कि देश की सेनाओं की तरफ से, वो चाहे इंडियन आर्म फोर्सेस का कोई भी, वो चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, थल सेना हो, देश के रक्षा मंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हर लेवल पर मैसेजिंग हो रही है अपने अपने तरीके से। मुझे नहीं पता ये किस बात की तैयारी है, क्या कुछ ऐसा भारत करने जा रहा है। और अब आपको ये लग रहा होगा कि जब मैं आपसे ये बता रहा हूं तो ये पुतिन भाई साहब की फोटो यहां क्या कर रही है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 2021 में जब पुतिन भारत आए
फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, मतलब दुनिया का मैप बदल दिया यूक्रेन ने। रूस ने बहुत सारे हिस्से पर कब्जे कर लिए, करीब करीब 20 से 25% यूक्रेन का हिस्सा कब्जा लिया रूस ने। अब पुतिन फिर अगले महीने भारत आ रहे हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा है। क्या फिर से नक्शा बदलेगा दुनिया का? और क्या ये सब इस बार साउथ ईस्ट एशिया में होने वाला है? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जो पैटर्न हम नेताओं का देख रहे हैं, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उनका हम बयान देख रहे हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर, वो चाहे उनका अफगानिस्तान बॉर्डर पर जिस लेवल की हलचल है, पाकिस्तान के अंदर जितने आतंकी वारदातें हो रही हैं, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, अब तो पंजाब के अंदर ब्लास्ट हो रहा है, पेशावर में आज भी 2 आत्मघाती हमले हुए। तो इस तब तरह की स्थिति है जब मैं ये कह रहा हूं, तब आप बांग्लादेश को मत भूलिएगा। बांग्लादेश के अंदर कितना वोलेटाइल सिचुएशन है, बांग्लादेश के अंदर कितना बवाल है। आपको पता है, बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा दी है, उसके बाद पूरे बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत ने 50 तरह के अलग अलग एयर डिफेंस से लेके राफेल से लेके तमाम चीजें जो है तैनात कर दी। 3 नए आर्मी बेसेस भी बना रहा है भारत उसी हिस्से में। और इसी बीच में रह रहकर देश के लीडरशिप की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि भाई सिंध हमारा था, हमारे कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा था, क्या पता कल को मिल जाए। तो ये जब बयान आ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, क्या ये अनायास है, क्या ये यूं ही है, बस दे दिए गए बयान है? लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आज की डेट तक देख लें, राजनाथ सिंह द्वारा कही गई बात को ले लें, तो आपको सेल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, हर स्तर पर मैसेजिंग है, हर लेवल पर मैसेजिंग है, लगातार बताया जा रहा है हमें। आपको जो मैं समझ रहा हूं, एक मैसेजिंग है कि भाई आप तैयार रहिए। ये देश को मैसेज है, आम जनता, इस देशवासी को मैसेज है, हर देशवासी को मैसेज है कि हमें तैयार रहने की जरूरत है, वो दिन कभी भी आ सकता है। और आप यकीन करें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास को देखें, तो जिस लेवल पर युद्धाभ्यास हो रहा है, तो वो अपने आप में बतला रहा है कि भारत एक बड़ी तैयारी की तरफ है। अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा, नहीं सुधरेगा, और अगर भारत ये मान रहा है कि कोई भी आतंकी वारदात को हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे, तो जो भारत ऑपरेशन सिंदूर में 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर अंदर तक जाकर पाकिस्तान के एयर बेसिस तबाह करता है, भारत को एक नई लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी, यानी कहानी उससे आगे बढ़ेगी। अब जब आप ये देख रहे हैं, तो आपको याद होगा सरक्रीक को लेकर क्या कहा रक्षा मंत्री ने, सरक्रीक को ही लेकर देश की सेनाओं ने क्या कहा है, उसी के पर जब अब आ रहा है बयान सिंध का, यही तो है सिंध, गुजरात से सटा हुआ इलाका है, और इसी बीच में सरक्रीक है। हमारे पास पंजाब है, हमारे पास बंगाल है ना, लेकिन हमारे पास क्या मिसिंग है हमारे राष्ट्रगान से? सिंध। क्या मैसेजिंग है, किन के लिए है, किस लिए है? एक तो मुझे जो समझ आ रहा, मैंने आपसे कहा कि देश को तो बताने की कोशिश है, लेकिन क्या पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा है जो मैसेजिंग की जा रही है, पाकिस्तान को बताया जा रहा है? सरक्रीक वाले मसले पर हमने आपसे को पहले भी बोला है कि सरक्रीक की का जो मौजूदा सिचुएशन है, जो हालिया सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, पाकिस्तान उसको बदलने की कोशिश कर रहा था। इंडियन आर्मी को, इंडियन डिफेंस को ये बात समय रहते पता लग गई, और उसके बाद ऑपरेशन त्रिशूल जब लॉन्च हुआ, पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि भारत ने कह भी दिया कि भाई नक्शा बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। असीम मुनीर को ये बात थोड़ी देर समझ में आई, लेकिन वो कोई बड़ी तैयारी कर रहे थे। क्या पाकिस्तान ने ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, आपको पता है इसमें बांग्लादेश का भी एंगल सामने आ रहा है, तो अलग अलग चीजें हैं। और इस बीच में भारत की तरफ से दिए गए इस तरह के बयान हैं, देश के रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, देश की सेनाएं हैं, तो एक मैसेजिंग तो हो रही है। सवाल है कि वो दिन भी क्या कभी आने वाला है, आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने, साल भर में, कब? भारत कौन सी बड़ी तैयारी में लगा है जो बार बार देश की लीडरशिप अपने देशवासियों को एक अंदाज में बतला रही है कि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जो शायद साउथ ईस्ट एशिया का, दुनिया का नक्शा बदल देगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।